जय हिंद दोस्तों। तो आज जैसा कि जान रहे हैं हम लोगों ने यहाँ पर जो आपको टॉपिक लिखे हुए दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ा है। और ये क्लास 10th का केमिस्ट्री के प्रमाण रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। और देख लीजिए यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ चुका है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण के प्रकार और उसको भी पढ़ चुके हैं। फिर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें देखिए संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, घटन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उत्क्रमणी, अनुत्क्रमणी, इन सारे चीजों को मैंने कवर कर चुका हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तापमान के आधार पर अभिक्रिया। इसी का जो है एच वाला पार्ट जो है उसमें छिपी अभिक्रिया, लेकिन पेपर में पूछता है तापमान के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार को बताइए। तो तापमान के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया और इस नंबर से देखा जाए तो एच नंबर का ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। देखिए ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, अभी मैं इसका ट्रिक बताऊंगा, पहले आप इसको ध्यान समझिए कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या है। देखिए एग्जांपल समझिए, जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, हमारे पास कार्बन है, इसकी क्रिया मैं ऑक्सीजन से करा देता हूं। तो जब मैं कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से करा देता हूं तो ये CO2 बनता है। CO2 ये जो कि क्या बनेगा, ये CO2 गैस बनेगा, लेकिन CO2 गैस बनने के साथ साथ यहां से कुछ उष्मा निकलती है, उष्मा, ठीक है ना। तो अब देखिए जब कार्बन की और ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और उसके साथ क्या निकलेगा, उष्मा। इसका मतलब यह कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के समय उष्मा का उत्सर्जन हो यानी निकले, उष्मा निकले, तो इस प्रकार की क्रिया को हम बोलते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अभी इसका एक और बढ़िया ट्रिक बताऊंगा जब हम आपको उष्मा शोषी बताएंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जब वह रासायनिक क्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के समय उष्मा निकले या उत्सर्जन हो तो उसको हम बोलते हैं क्या, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब आराम से इस परिभाषा को समझ सकते हैं। देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के समय उष्मा का उत्सर्जन हो, उत्सर्जन मतलब निकले, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए परिभाषा एकदम ही आसान था और एग्जाम्पल में बता दिए। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे मेरे पास जल है यानी H2 है और O2 है, इन दोनों का जब आपस में रिएक्शन कराता हूं ये जल बनता है और प्लस क्या होगा, कुछ उष्मा निकलेगा, क्यों यानी उष्मा निकल रहा है। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 बार है, यहाँ भी 2 बार ऑक्सीजन है, 2 बार कम है, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 ऑक्सीजन हो गया लेकिन 4 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे 4 हाइड्रोजन हो गया। तो देखिए वह रासायनिक क्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के समय उष्मा का उत्सर्जन हो या उष्मा निकले, तो इस प्रकार की क्रिया हम क्या बोलते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। तो देखिए अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से बताइएगा, मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगला हम देखेंगे देखेंगे कि उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है। इसी में हम देखेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो उनको यही पढ़ना है क्या है, अच्छा रहेगा और दोनों एक साथ समझना अच्छा लगेगा। तो अगला देख सकते हैं, अगला जो है उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब देखिए इसका ट्रिक उष्मा शोषी का, शोषी मतलब होता है सोखना यानी उष्मा को सोखने वाला। ये उत्सर्जन कर रहा था तो एक सोखेगा, एक निकालता है तो एक लेता है। तो इसको जो आप इसको समझ जाएंगे तो इसी का उल्टा होता है, यानी आप उष्मा शोषी को याद कर सकते हैं। शोषी मतलब होता है सोखना, स से शोषी, स से सोखना, यानी उष्मा को सोखने वाली अभिक्रिया को हम बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। इसका मतलब हो जाएगा उष्मा क्षेपी मतलब हो जाएगा उत्सर्जन करने वाला। एक याद रखेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक याद होगा। देखिए परिभाषा में वही चीज लिखा है, लेकिन सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल समझाएंगे। देखिए जैसे मेरे पास है PCl5 है, इस PCl5 को तोड़ने के लिए हम क्या दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं। तो जब PCl5 को तोड़ने के लिए हम उष्मा देंगे तो ये बनेगा PCl3 और प्लस का Cl2। देखिए हमने क्या किया, इस PCl5 को हम तोड़ने के लिए क्या करें, उष्मा दिए, तो ये PCl3 और Cl2 में क्या हो गया, टूट गया। तो वही चीज यहाँ लिखा गया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने या जोड़ने दोनों को कर सकते हैं। तोड़ने या जोड़ने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, क्योंकि तोड़ने या जोड़ने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया हम क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये तोड़ने वाली बात हुई, लेकिन जोड़ने वाले को भी देख लीजिए। तो जोड़ने वाले का एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जोड़ने वाला जैसे मेरे पास है एक नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ना है, मतलब इन दोनों में रिएक्शन कराना है, हमको कुछ उष्मा देना पड़ेगा। अब कुछ उष्मा देंगे ये बनेगा NO, नाइट्रस ऑक्साइड। अब 2 यहाँ लगा देंगे क्योंकि सब 2 बार है, इसलिए नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ उष्मा देना पड़ा है, इसको जोड़ने के लिए, इसको तोड़ने के लिए उष्मा जब देना पड़ा है, हम इसी को बोलते हैं क्या, उष्मा शोषी अभिक्रिया। अगर आपको समझ नहीं आया फिर से बात कमेंट करिए, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, पूरा देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।